हेलो बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एनसीईआरटी 10th सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव। बच्चों, आप सब जानते हो कि 10th बोर्ड की एग्जाम काफी नजदीक है, सिर्फ 1 महीने बाद पेपर है अराउंड फरवरी में। इस बार जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है याद करने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर डालता रहूंगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव को वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 80 नंबर में से 30 नंबर ऑब्जेक्टिव के ही आते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपके और भी जो दूसरे दोस्त हैं जो 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी तरह से तो मुझे बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेसो कॉलम के लिए। आप जानते हैं मेसो कॉलम जो है 5 नंबर की आती है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरे कवर कराऊं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आ रहा है रेडी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सामने 5 ऑप्शन है, तो अपन 5 ऑप्शन को पहले यही याद कर लेते हैं। रेडी जेनेरियो कहाँ आएगा? ब्राजील में। कहाँ आएगा? ब्राजील में। रेडी जेनेरियो आएगा ब्राजील में। रेडी जेनेरियो आएगा ब्राजील में। संसाधन संरक्षण की जो वकालत आएगी वो आएगी क्लब ऑफ रोम। कहाँ आएगी? क्लब ऑफ रोम में। कहाँ आएगी? क्लब ऑफ रोम। चलिए, संसाधन संरक्षण की वकालत कहाँ आएगी? क्लब ऑफ रोम। और जो रेडी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आया था? ब्राजील में। रेडी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था ब्राजील में। चलिए, संसाधन संरक्षण की वकालत कितनी है? क्लब ऑफ रोम। अगर बात करें भू क्षेत्र मैदान की तो कितनी है? 43%। कितनी है? 43%। और पर्वत क्षेत्र की बात करें तो 30%। और अगर वन क्षेत्र की बात करें तो 33%। वन क्षेत्र की बात करें तो 33%। चलिए वापस याद करो। रेडी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। संसाधन संरक्षण की वकालत हुई थी क्लब ऑफ रोम। भू क्षेत्र मैदान की बात करें तो 43%, पर्वत क्षेत्र की बात करें तो 30% और वन क्षेत्र की बात करें तो 33%। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट वाले। अगले वाले पे आते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। चलिए इसके अलावा याद करेंगे बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पेरियार आ जाएगा केरल। पेरियार आ जाएगा केरल। पेरियार का आ जाएगा केरल। और संयुक्त वन प्रबंधन आ जाएगा उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा में। चलिए फटाफट याद कर लो। कार्बेट आ जाएगा उत्तराखंड। कार्बेट आ जाएगा उत्तराखंड। बांधवगढ़ आ जाएगा मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ आ जाएगा मध्य प्रदेश। पेरियार आ जाएगा केरल। पेरियार आ जाएगा केरल। संयुक्त वन प्रबंधन आ जाएगा। चलिए मैंने मिटा दिया। बताओ कैसे मैच करेंगे? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का आ जाएगा उत्तराखंड। बांधवगढ़ का आ जाएगा, पेरियार का आ जाएगा केरल, और संयुक्त वन प्रबंधन आमने सामने उड़ीसा। अगला करते हैं हौज खास। जो हौज खास है वो है दिल्ली में। हौज खास का है दिल्ली में। हौज खास का है दिल्ली में। महानदी बेसिन का है कहाँ पर है? हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड। आप तो बस हीराकुंड याद कर लो। बेसिन हीराकुंड। बेसिन का है हीराकुंड। बेसिन का है हीराकुंड। महानदी बेसिन हीराकुंड में। चलिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। सतलुज व्यास नदी का आएगी भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलुज व्यास नदी भाखड़ा नांगल। आप याद करेंगे भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल कैसे याद करेंगे? सतलुज भाखड़ा। सतलुज भाखड़ा। सरदार नर्मदा। सरदार नर्मदा सतलुज भाखड़ा। सरदार नर्मदा सतलुज भाखड़ा। सरदार नर्मदा सतलुज भाखड़ा। तो प्रयागराज क्या आएगा? श्रृंगवेरपुर। प्रयागराज क्या आएगा? श्रृंगवेरपुर। चलिए वापस से हौज दिल्ली। महानदी बेसिन हीराकुंड। बेसिन बनाया था हीरा दीदी ने। बेसिन बनाया था हीरा दीदी। सरदार जी नर्मदा के पास। सतलुज है भाखड़ा। और प्रयागराज श्रृंगवेरपुर। चलिए हो जाएगा दिल्ली। महानदी बेसिन आएगा हीराकुंड। बेसिन आएगा सरदार जी नर्मदा। और सतलुज आएगा भाखड़ा। सरदार आएगा भाखड़ा। और प्रयागराज आएगा श्रृंगवेरपुर।
प्रयागराज आएगा श्रृंगेरी। चलिए अब अगली प्लेट। चलिए अगला ऐड करते हैं चावल का। भैया कौन कौन सी फसल कहाँ उगती है तो बताओ। चावल कहाँ आएगी? चावल कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल में। चावल कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल में। चावल कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल। चावल पश्चिम बंगाल। चावल पश्चिम बंगाल। कॉफी कहाँ आएगी? कर्नाटक। कॉफी कहाँ आएगी? कॉफी कहाँ आएगी? चलिए कपास कहाँ आएगा? महाराष्ट्र। कपास कहाँ आएगी? कपास कहाँ आएगी? मक्का कहाँ आएगा? उत्तर प्रदेश। मक्का कहाँ आएगा? मक्का कहाँ आएगा? उत्तर प्रदेश। चाय कहाँ आएगी? चाय कहाँ आएगी? चलिए चावल कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल में। चावल कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल। कॉफी कहाँ आएगी? कर्नाटक। कॉफी कहाँ आएगी? कर्नाटक। कपास कहाँ आएगी? महाराष्ट्र। कपास कहाँ आएगी? महाराष्ट्र। मक्का कहाँ आएगी? उत्तर प्रदेश। मक्का कहाँ आएगी? उत्तर प्रदेश। चाय कहाँ आएगी? असम। चाय कहाँ आएगी? असम। चलिए बताओ चावल कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल। कॉफी कहाँ आएगी? कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक। कपास का आएगी? कपास का आएगी? महाराष्ट्र। मक्का का आएगा? उत्तर प्रदेश। और चाय का आएगी? चाय का आएगी? चलिए ये भी हमने याद कर लिया। आगे नेक्स्ट। ठीक है चलिए परंपरागत साधन। परंपरागत साधन में क्या आएगा? परंपरागत साधन में आएगा कोयला। परंपरागत साधन में आएगा कोयला। परंपरागत साधन कोयला। परंपरागत साधन कोयला। तांबा क्या आएगा? बालाघाट। तांबा क्या आएगा? तांबा बालाघाट। तांबा पा से खत्म हुआ, पा से चालू हुआ। तांबा बालाघाट। चलिए दंतमंजन टिटेनियम। दंतमंजन टिटेनियम। दंतमंजन टिटेनियम। दंतमंजन टिटेनियम। दंतमंजन टिटेनियम। अब्रक क्या आएगा? छोटा नागपुर। अब्रक छोटा नागपुर। अब्रक छोटा नागपुर। अब्रक छोटा नागपुर। अब्रक क्या आएगा? छोटा। मैग्नीज क्या आएगा? बॉक्साइट। उड़ीसा। चलिए मैग्नीज क्या आएगा? उड़ीसा। मैग्नीज क्या आएगा? उड़ीसा। मैग्नीज क्या आएगा? उड़ीसा। चलिए परंपरागत साधन कोयला। परंपरागत साधन कोयला। परंपरागत साधन कोयला। परंपरागत साधन कोयला। तांबा आएगा? बालाघाट। तांबा आएगा? बालाघाट। तांबा आएगा? बालाघाट। दंतमंजन टिटेनियम। दंतमंजन टिटेनियम। दंतमंजन टिटेनियम। अब्रक आएगा? छोटा नागपुर। अब्रक आएगा? छोटा नागपुर। अब्रक आएगा? छोटा नागपुर। मैग्नीज आएगा? उड़ीसा। मैग्नीज आएगा? उड़ीसा। मैग्नीज आएगा? उड़ीसा। चलिए बताओ परंपरागत साधन कोयला। परंपरागत साधन कोयला। तांबा आएगा? बालाघाट। तांबा आएगा? बालाघाट। दंतमंजन टिटेनियम। दंतमंजन टिटेनियम। दंतमंजन टिटेनियम। अब्रक आएगा? छोटा नागपुर। अब्रक आएगा? छोटा नागपुर। चलिए मैग्नीज आएगा? उड़ीसा। मैग्नीज आएगा? उड़ीसा। मैग्नीज आएगा? उड़ीसा। चलिए खत्म हो गया। नेक्स्ट लगाओ। अगला श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म। इंग्लैंड में, इंग्लैंड कितने परसेंट है? इंग्लैंड का आएगा? ईसाई धर्म। इंग्लैंड का आएगा? ईसाई धर्म। इंग्लैंड का कौन सा धर्म? ईसाई। श्रीलंका में बौद्ध धर्म। इंग्लैंड में ईसाई धर्म। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म। महिला साक्षरता दर। महिलाओं की पढ़ाई कितने परसेंट है? 54%। महिलाओं की 54% पढ़ाई। महिलाओं की 54%। और पुरुष की पढ़ाई कितने दर है? 76%। कितने परसेंट? 76%। महिलाओं की साक्षरता दर 54%। पुरुष की साक्षरता दर 76%। चलिए श्रीलंका में कौन सा धर्म? बौद्ध। इंग्लैंड में कौन सा धर्म? ईसाई। पाकिस्तान में कौन सा धर्म? इस्लाम। महिला कितनी पढ़ी लिखी है? 54%। और पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 76%। चलिए याद रखिए। बताओ श्रीलंका में बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म। इंग्लैंड में ईसाई धर्म। इंग्लैंड में ईसाई धर्म। पाकिस्तान में इस्लाम। पाकिस्तान में इस्लाम। महिलाओं का 54% और पुरुष का हो जाएगा 76%। पुरुष का 76%। नेक्स्ट लगाओ। बस चलिए अब राजनीतिक पार्टी क्या काम करती है? राजनीतिक पार्टी क्या काम करती है? चुनाव करती है, सरकार की व्यवस्था करती है। चुनाव करती है और सरकार की व्यवस्था कौन करती है? राजनीतिक पार्टी।
राजनीतिक पार्टी क्या काम करती है? चुनाव करती है, सरकार की व्यवस्था, चुनाव करती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए लेबर पार्टी ब्रिटेन, लेबर पार्टी ब्रिटेन, लेबर पार्टी ब्रिटेन, लेबर पार्टी ब्रिटेन, लेबर पार्टी ब्रिटेन। रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका, रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका, रिपब्लिकन अमेरिका, रिपब्लिकन अमेरिका, रिपब्लिकन अमेरिका। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट पार्टी। अब तो बस याद रखें, रिपब्लिकन अमेरिका, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद, रिपब्लिकन अमेरिका और कम्युनिस्ट मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट। चलिए वापस बताओ, कम्युनिस्ट मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट का क्या है? मार्क्स। रिपब्लिकन का अमेरिका, लेबर का ब्रिटेन, लेबर ब्रिटेन, लेबर तो बीच में ब आ रहा है, ब से ब्रिटेन, ले ब से ब्रिटेन, लेबर ब्रिटेन, लेबर ब्रिटेन। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राजनीतिक पार्टी का काम क्या है? चुनाव करना, सरकार की व्यवस्था करना, चुनाव करना, सरकार की व्यवस्था करना। चलिए आगे बढ़ो। चलिए सरकार का बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक। सरकार का बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। सरकार का बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। सरकार का बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक। चलिए अब वो बोल रहे हैं लोकतंत्र उत्तरदायी काय के लिए? सॉरी, लोकतंत्र उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वेद शासन, जिम्मेदार और जिम्मेदार और वेद शासन, जिम्मेदार और वेद शासन, जिम्मेदार और वेद शासन, जिम्मेदार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? पारदर्शिता नहीं होती। गैर लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं होती, पारदर्शिता नहीं होती, पारदर्शिता नहीं होती। गैर लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं होती, गैर लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं। और गैर प्रजातंत्रीय देश में चीन, गैर प्रजातंत्रीय देश कौन है? चीन। गैर प्रजातंत्रीय देश कौन है? चीन। गैर प्रजातंत्रीय देश कौन है? चीन। आधी से ज्यादा आबादी गरीब है, मतलब सबसे ज्यादा गरीब का है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा गरीब का है बांग्लादेश, सबसे ज्यादा गरीब का है बांग्लादेश की आधी से ज्यादा आबादी गरीब है, आधे से ज्यादा लोग गरीब है। चलिए याद हो गया। सरकार का बेहतर रूप क्या है? लोकतंत्र। सरकार का बेहतर रूप क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र उत्तरदायी है, जिम्मेदार। लोकतंत्र उत्तरदायी है, जिम्मेदार। गैर लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं है। और गैर प्रजातंत्रीय देश है चीन, गैर प्रजातंत्रीय देश है चीन। और आधे से ज्यादा गरीब लोग, आधे से ज्यादा लोग गरीब का है बांग्लादेश, आधे से ज्यादा गरीब लोग का है बांग्लादेश। चलिए बस अब वो बोल रहे हैं हरियाणा में, बात हरियाणा की हो रही है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 30। कितनी है? 30% नहीं है, 30 है। 1000 में 30 बच्चे मर जाते हैं। 1000 में कितने? 30 बच्चे। कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पर? कितने बच्चे मर जाते हैं? 1000 में से 30। 1000 में से 30। हरियाणा की शिशु मृत्यु दर 1000 में से 30। चलिए बिहार में कितनी है? बिहार में थोड़ी 2 ज्यादा है, मतलब 1000 में से 32 बच्चे मर जाते हैं वहां पे। तो बिहार में 32, बिहार में, हरियाणा में 30, हरियाणा में 30। चलो केरल में कितने लोग पढ़े लिखे? कितने लोग पढ़े लिखे? केरल में 96% लोग पढ़े लिखे। केरल में सिर्फ 4% अनपढ़ है। देखो कितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। केरल में 96% लोग पढ़े, केरल में 96% लोग पढ़े। और बिहार में कितने पढ़े? और बिहार में 71% लोग पढ़े लिखे, बिहार में 71% लोग पढ़े लिखे हैं। और भारत में टोटल कितने परसेंट है? भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 73। कितने? देखो याद है, केरल में 96% लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार में 71 लोग परसेंट है। और ओवरऑल भारत में लोग हैं 73% पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर। हरियाणा में कितने बच्चे मर जाते हैं? 30। और बिहार में कितने मर जाते हैं? 32। चलिए याद रखिए। चलिए तो हरियाणा में प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर कितनी है? 30। कितनी है? 30। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कितनी है? 32। और अगर केरल की पढ़ाई लिखाई देखें तो 46। और अगर बिहार की पढ़ाई लिखाई देखो तो ओवरऑल भारत की पढ़ाई लिखाई देखो। चलिए आगे बढ़ा। बस
अब वो बोल रहा है तृतीय क्षेत्र। देखो तीसरा क्षेत्र क्या है, तो तीसरा क्षेत्र आ जाएगा ये शायद परिवहन, भंडार, संचार, ये ना तीसरा। तीसरे में ही आएगा तीसरा क्षेत्र। या तो फिर अपन एक काम करें, हाँ तीसरा क्षेत्र। और पहला क्षेत्र कौन सा है, कृषि। पहला क्षेत्र कौन सा है, कृषि। कृषि, खनन, डेयरी और मछली पालन। चलिए फिर तीसरे में याद करना है परिवहन। परिवहन, भंडार, संचार, ये तीसरा है। कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य नहीं है पहला। चलिए सीमेंट कारखाना कौन सा कारखाना, सीमेंट आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र। सीमेंट आ जाएगा, सीमेंट कैसे हो जाएगा, द्वितीय। सीमेंट कैसे हो जाएगा, और कारखाना काय में आएगा, कारखाना में काय में आएगा, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र। ये क्या है, इसका क्या है, सार्वजनिक। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक और निजी। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी, स्वामित्व के आधार पर। और संगठित क्षेत्र क्या आएगा, कारखाना। संगठित क्षेत्र क्या आएगा, कारखाना। कारखाना अधिनियम क्या आएगा, संगठित। कारखाना अधिनियम क्या आएगा, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र। चलिए वापस से बताओ, परिवहन कौन सा आएगा, थर्ड, प्रत्येक क्षेत्र। परिवहन कौन सा आएगा, प्रत्येक क्षेत्र। कृषि कौन सा आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि कौन सा आएगा, कृषि कौन सा आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। परिवहन, भंडार, संचार, बैंकिंग क्या आएगा, थर्ड क्षेत्र। चलिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या आएगा, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी। कारखाना क्या आएगा, संगठित। कारखाना क्या आएगा, संगठित। और सीमेंट क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र। सीमेंट क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र। सीमेंट क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाओ। और चलिए ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, ये बैंकों का बैंक है। क्या है ये, बैंकों का बैंक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक कौन है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। चलिए अब वो बोल साख मुद्रा क्या है, ये साख मुद्रा है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब साख मुद्रा है। क्या है ये, साख मुद्रा। साख मुद्रा क्या है, किसी को हम चेक भी दे सकते हैं, किसी को बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं, किसी को क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इससे भी पैसा निकलता है, साख मुद्रा। चलिए औपचारिक ऋण किसे कहते हैं, हाँ बैंक और सहकारी से अगर अपन कर्जा लेते हैं तो औपचारिक, औपचारिक कर्जा, औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण कहाँ से लेते हैं अपन, बैंक से या फिर कंपनी से। और अनौपचारिक ऋण लेते हैं पड़ोसी से, पड़ोसी से, व्यापारी से, रिश्तेदार से। अनौपचारिक, अनौपचारिक ऋण, सॉरी, अनौपचारिक कर्जा अपन लेते हैं अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से, व्यापारी से, साहूकार से। और औपचारिक लेते हैं बैंक से और कंपनी से। चलिए करेंसी किसे कहते हैं, देश की सरकारों से प्राधिकृत। करेंसी को क्या करते हैं, हाँ सरकार क्या करती है, देश की सरकार करेंसी को प्राधिकृत करती है। करेंसी को क्या करती है, प्राधिकृत। कौन करती है, देश की सरकार। देश की करेंसी को क्या करती है, प्राधिकृत। चलिए बैंक से और कंपनी से लेंगे तो औपचारिक कर्जा, चलिए, और साहूकार व्यापारी से लेंगे तो अनौपचारिक। चलिए देश की सरकार करेंसी को प्राधिकृत करती है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, बैंकों का बैंक। और चेक और बैंक और ड्राफ्ट, ये सब क्या है, साख मुद्रा। ये सब क्या है, साख मुद्रा। चलिए आगे बढ़ो बस। चलिए तो यहाँ पर ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड का क्या है, ऑल इंडिया लिमिटेड का क्या है, संयुक्त उद्योग, संयुक्त उद्योग। ऑल इंडिया लिमिटेड का आएगा संयुक्त उद्योग, मैं देता हूँ संयुक्त, संयुक्त। चलिए ऑल इंडिया लिमिटेड का क्या आएगा, संयुक्त। ऑल इंडिया लिमिटेड क्या है, संयुक्त उद्योग। चलिए बजाज ऑटो लिमिटेड निजी उद्योग। बजाज कंपनी निजी व्यक्ति की है, बजाज कंपनी किसकी है, निजी व्यक्ति। निजी ऑटो लिमिटेड है ना, बजाज ऑटो लिमिटेड निजी कंपनी। चलिए मोटर गाड़ी उद्योग कौन सा है, गुरुग्राम। गुरुग्राम में मोटर गाड़ी उद्योग है, गुरुग्राम दिल्ली के पास में है, ठीक है। दिल्ली के पास में एक इलाका है, वहां पर मोटर गाड़ी बनती है। गुरुग्राम में क्या बनती है, मोटर गाड़ी। चूना पत्थर और सिलिका, सीमेंट। सीमेंट भैया आपने कल पढ़ा था, चूना पत्थर कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है सीमेंट में। चूना पत्थर सीमेंट, चूना पत्थर सीमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है, बेंगलोर। बेंगलोर, बेंगलोर में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। बेंगलोर में क्या है, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए ऑयल इंडिया
लिमिटेड क्या है? संयुक्त। ऑल इंडिया लिमिटेड क्या है? संयुक्त। बजाज ऑटो कंपनी कौन सी है? निजी कंपनी। बजाज ऑटो कंपनी कौन सी है? निजी कंपनी। मोटर गाड़ी कहाँ बनती है? गुरुग्राम। मोटर गाड़ी कहाँ बनती है? गुरुग्राम। चूना पत्थर का है? सीमेंट। चूना पत्थर का है? सीमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी? बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी? बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी? बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर। चलिए, मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम काय में आएगा? समाचार माध्यम। मुद्रण का मतलब होता है छपाई। छपाई काय की होती है? समाचार समाचार पत्र। समाचार क्या जाएगा? मुद्रण। समाचार पत्र क्या जाएगा? मुद्रण। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या बिलासपुर। काय में आ जाएगा? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व हाँ बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। पश्चिम मध्य रेलवे काय में आएगा? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे काय में आएगा? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे काय में आएगा? जबलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांता क्रूज का है? मुंबई। सांता क्रूज का है? मुंबई। सांता क्रूज का है? मुंबई। सांता क्रूज मुंबई। और कृत्रिम पत्तन का है? चेन्नई। कृत्रिम पत्तन का है? चेन्नई। मतलब इस पत्तन को हाथ से बनाया गया है जहाँ पे आप समुद्री जहाज रुकते हैं। कृत्रिम पत्तन का है? चेन्नई। चलिए याद करें। मुद्रण का है होता है समाचार। समाचार पत्र को छापते हैं ना, प्रिंटिंग होती है। समाचार पत्र को मुद्रण। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। सांता क्रूज मुंबई। सांता क्रूज मुंबई। कृत्रिम पत्तन चेन्नई। कृत्रिम पत्तन चेन्नई। चलिए याद रखेंगे कृत्रिम पत्तन चेन्नई। आगे और बस चलिए बताओ। फ्रेडरिक सरियो क्या आएगा? फ्रांस। फ्रेडरिक सरियो फ्रांस। और फ्रांस में इसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। चलिए फ्रेडरिक सरियो फ्रांस। फ्रेडरिक सरियो फ्रांस। फ्रांस से चालू हो रहा है फ्रांस। फ्रांस से चालू हो रहा है फ्रांस। चलिए नेपोलियन के हाथ 1815। नेपोलियन के हाथ 1815। नेपोलियन के हाथ 1815। नेपोलियन के हाथ 1815। मार्सेई हाँ मार्सेई यंग इटली। मार्सेई यंग इटली। मार्सेई यंग इटली। यंग इटली। मार्सेई यंग इटली। मार्सेई बर्न क्या आएगा? यंग यूरोप। मार्सेई यंग यूरोप। यंग यूरोप। आप तो ऐसे याद करो। मार्सेई इटली बर्न यूरोप। मार्सेई इटली और बर्न यूरोप। बर्न यूरोप। मार्सेई इटली बर्न यूरोप। मार्सेई इटली बर्न यूरोप। मार्सेई इटली बर्न यूरोप। और योहान ग्राटफ्रीड जर्मन दार्शनिक। जर्मन योहान जर्मन। योहान जर्मन। योहान जर्मन। मार्सेई इटली बर्न यूरोप। योहान जर्मन। मार्सेई इटली बर्न यूरोप। योहान जर्मन। चलिए याद करेंगे। मार्सेई इटली बर्न यूरोप। योहान जर्मन। फ्रेडरिक फ्रांस। फ्रेडरिक नेपोलियन के हाथ 1815। मार्सेई इटली बर्न यूरोप। योहान जर्मन। चलिए आगे। बस देखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। दूसरा हुआ था 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931। और हिंद स्वराज का क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। हिंद स्वराज 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 महात्मा गांधी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920। कलकत्ता अधिवेशन 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 1920। चलिए किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया था? किसान आंदोलन किया था गुजरात के बारदोली में। गुजरात के बारदोली में किसान का आंदोलन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र। वंदे मातरम बंकिम चंद्र। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र किसने बोला था वंदे मातरम? वंदे मातरम बंकिम चंद्र। रॉलेट एक्ट 1919। 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 रॉलेट एक्ट साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928। साइमन 28। साइमन 28। साइमन 28। रॉलेट 19। साइमन 28। रॉलेट 19। साइमन 28। रॉलेट 19। चलिए
कलकत्ता 20, कलकत्ता 20 है ना। तो गोलमेज, दूसरा गोलमेज 31, दूसरा गोलमेज 31। देखो 19 19 तो आगे आगे कॉमन है। दूसरा गोलमेज 31, कलकत्ता 20, रोलेट 19, साइमन 28, साइमन 28। चलिए याद रखो। बताओ दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस में आ जाएगा? 31। किस पर आ जाएगा? हिंदू स्वराज का जाएगा महात्मा गांधी, आ जाएगा महात्मा। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता 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 अधिवेशन 19। अरे यार कलकत्ता अधिवेशन आएगा सितंबर 1920, सितंबर 1920। किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल, किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल। चलिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए रॉलेट 1919, रॉलेट 1919 और ये आएगा 1928। चलिए आगे बढ़ो। बस स्पेनिश सैनिक, स्पेनिश सैनिक कौन है? चेचक किटानो। स्पेनिश सैनिक कौन है? चेचक किटानो, चेचक किटानो। स्पेनिश सैनिक चेचक किटानो, स्पेनिश सैनिक चेचक किटानो। रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका में हुई थी, रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका में हुई थी और ये पशु का रोग था। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध 1933, 1939। चलिए 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1939। कार निर्माता हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी की कार आती है ना, हेनरी फोर्ड। चलिए कार कंपनी हेनरी फोर्ड, कार कंपनी हेनरी फोर्ड, कार कंपनी। महामंदी 1919, महामंदी 1919, महामंदी 1919। चलिए स्पेनिश सैनिक चेचक किटानो, स्पेनिश सैनिक चेचक किटानो, स्पेनिश सैनिक चेचक किटानो। रिंडरपेस्ट अफ्रीका, रिंडरपेस्ट अफ्रीका। द्वितीय विश्व युद्ध 1940, तृतीय विश्व युद्ध 1940, तृतीय विश्व युद्ध 1940। कार निर्माता हेनरी फोर्ड, कार निर्माता हेनरी फोर्ड। महामंदी 1919, महामंदी 1919, महामंदी 1919। चलिए प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था ना, 1914 में। और दूसरा कब हुआ था? अभी अपन ने पढ़ा था, दूसरा विश्व युद्ध अभी अपन ने पढ़ा था 13। द्वितीय विश्व युद्ध कब पढ़ा था? 1939, 1939। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में, पहला विश्व युद्ध 1914 में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939। दोनों आ गए यहाँ पे, पहला विश्व युद्ध भी आ गया, दूसरा विश्व युद्ध भी आ गया। पहला 14 में, दूसरा 39 में, पहला 14 में, दूसरा 39 में। श्रमिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी 1921 में, श्रमिक व्यवस्था खत्म हो गई थी 1921 में, श्रमिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी 1921 में। चलिए कृषि अर्थव्यवस्था 1890, कृषि अर्थव्यवस्था 1890। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था 1890 और आयात पर प्रतिबंध, मक्का पर प्रतिबंध लगा दिया था, मक्का पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉर्नर लॉ, कॉर्नर लॉ, कॉर्नर का मतलब भी मक्का ही होता है हिंदी में, है ना। तो मक्का का आयात कॉर्नर लॉ, मक्का का आयात कॉर्नर लॉ। प्रथम विश्व युद्ध 14 में, प्रथम विश्व युद्ध 14 में। द्वितीय विश्व युद्ध 39 में, द्वितीय विश्व युद्ध 39 में। श्रमिक व्यवस्था समाप्त हुई थी 1921 में। कृषि अर्थव्यवस्था 1890 में और मक्का पे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, कॉर्नर लॉ, मक्का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, कॉर्नर लॉ। चलिए आगे बढ़ो और बस। चलिए कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पे क्या आएगा? मछली, कोरोमंडल मछली, कोरोमंडल मछली, कोरोमंडल मछली, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। चलिए कोरोमंडल मछली, कोरोमंडल मछली, कोरोमंडल मछली। कोरोमंडल का क्या आएगा? मछली। चलिए भाई भोसले का क्या आएगा? ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, भाई भोसले ट्रेड यूनियन, भाई भोसले ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, भाई भोसले ट्रेड यूनियन, भाई भोसले ट्रेड यूनियन। स्पिनिंग जेनी का क्या आएगा? जेम्स, जेनी जेम्स, जेनी जेम्स हारग्रीव्स, जेनी जेम्स हारग्रीव्स, हारग्रीव्स, जेनी जेम्स हारग्रीव्स, जेनी जेम्स हारग्रीव्स। चलिए जेनी जेम्स हारग्रीव्स। सूती कपड़ा रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट,
रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट। सूती कपड़ा रिचर्ड आर्कराइट, सूती कपड़ा रिचर्ड आर्कराइट। सूरत बंदरगाह गुजरात गुजरात, सूरत गुजरात, सूरत गुजरात, सूरत बताया ना, सूरत गुजरात में है, सूरत गुजरात। जेम्स वॉट भाप, जेम्स वॉट भाप का इंजन, जेम्स वॉट भाप का इंजन, भाप का इंजन जेम्स वॉट ने आविष्कार किया था, जेम्स वॉट भाप का इंजन। चलिए, कोरोमंडल मछली, कोरोमंडल मछली। भाई भोसले ट्रेड यूनियन, भाई भोसले ट्रेड यूनियन। जेनी जेम्स, जेनी जेनी का जेम्स, जेनी का जेम्स। सूती कपड़ा रिचर्ड, सूती कपड़ा रिचर्ड, सीधा सूती कपड़ा रिचर्ड। सूरत गुजरात, सूरत गुजरात। और जेम्स वॉट भाप का इंजन, जेम्स वॉट भाप का इंजन, जेम्स वॉट भाप का इंजन। और बस, अमर जीवन, अमर जीवन क्या है? सुंदर रस सुंदरी देवी, अमर जीवन रस सुंदरी, रस सुंदरी, रस सुंदरी। अमर जीवन रस सुंदरी, अमर जीवन रस सुंदरी, अमर जीवन रस सुंदरी, अमर जीवन रस सुंदरी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ये वाली किताब लिखी थी गुलामगिरी की। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी। रस सुंदरी अमर जीवन, रस सुंदरी अमर जीवन। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी। डायमंड सूत्र 868 डायमंड सूत्र 868। डायमंड, डायमंड का हार 868 रुपए का हार है। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस 1878, 1800। डायमंड आ रहा था 868 का, और प्रेस आ रही है 1878 की, 1800। चलिए, प्रेस कानून, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। प्रेस कानून क्या है? गवर्नर जनरल बेटी, गवर्नर जनरल, अरे गवर्नर मतलब सरकारी बनाएगी ना, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल क्या आएगा? चलिए, प्रेस कानून गवर्नर जनरल, प्रेस कानून गवर्नर जनरल, प्रेस कानून। और प्रिंट मीडिया का क्या है? प्रिंट मीडिया का सामाजिक मुद्दों को उठाना, प्रिंट मीडिया मुद्दों को उठाना, प्रिंट मीडिया, मीडिया मुद्दे उठाती है, मुद्दे उठाना, मीडिया का मुद्दे उठाना, मीडिया का मुद्दे उठाना। चलिए, अमर जीवन रस सुंदरी, अमर जीवन रस सुंदरी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। डायमंड सूत्र 868, डायमंड सूत्र 868। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। प्रेस कानून गवर्नर जनरल, प्रेस कानून गवर्नर जनरल, प्रेस कानून गवर्नर। प्रिंट मीडिया मुद्दे उठाना, प्रिंट मीडिया मुद्दे उठाना, प्रिंट मीडिया मुद्दे उठाना। गड़ामंडला, तो बताओ गड़ामंडला का क्या है? गड़ामंडला शंकर शाह, 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 गड़ामंडला। चलिए, 18 सितंबर 1857 को, हाँ, शंकर शाह रघुनाथ शाह मृत्युदंड, इनको मृत्युदंड मिली थी, फांसी की सजा मिली थी। आपके हाथ किलो मृत्युदंड, आपके हाथ किलो मृत्युदंड 1857। देखो, 1857 को मृत्युदंड, 1857 को मृत्युदंड, 1857 को मृत्युदंड। चलिए, खाद्य नायक, खाद्य नायक ग्राम सांघवी, खाद्य नायक ग्राम सांघवी। अब तो सांघवी याद करो, सांघवी, सांघवी, नायक सांघवी, नायक सांघवी, नायक सांघवी। खाद्य नायक सांघवी, खाद्य नायक सांघवी, खाद्य नायक। दाहिर सेन 1659 ईस्वी। सिंधुपति दाहिर सेन, सिंधुपति दाहिर सेन 25 अगस्त 25 अगस्त 25 अगस्त 1659, 25 अगस्त 25 अगस्त 1659, 659, 25 अगस्त 659। चलिए, सूर्य पूजा नदी किनारे, सूर्य पूजा नदी किनारे, सूर्य पूजा, सूर्य की पूजा करते हैं नदी किनारे, सूर्य की पूजा करते हैं नदी किनारे। चलिए, गड़ामंडला शंकर शाह, गड़ामंडला शंकर शाह, गड़ामंडला शंकर शाह, गड़ामंडला शंकर शाह, गड़ामंडला शंकर शाह। 1857 मृत्युदंड, 1857 मृत्युदंड। चलिए, खाद्य नायक सांघवी, खाद्य नायक सांघवी, खाद्य नायक सांघवी। सिंधुपति दाहिर सेन 25 अगस्त 1659, 25 अगस्त 659। सूर्य पूजा नदी किनारे, सूर्य पूजा नदी किनारे, सूर्य पूजा। रुक जाओ। चलिए, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, कोलंबिया है कोलंबो। चलिए, श्रीलंका की राजभाषा सिंहली, श्रीलंका की राजभाषा सिंहली, श्रीलंका की राजभाषा सिंहली। देखो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीलंका में बोली जाती है सिंहली।
बेल्जियम में क्या बोली जाती है? डच और फ्रेंच। बेल्जियम की भाषा डच और फ्रेंच। बेल्जियम की भाषा डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच। बेल्जियम में डच और फ्रेंच। बेल्जियम में। श्रीलंका में सीरी। श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। सत्ता का क्षितिज बंटवारा। विधायिका। देखो क्षितिज बंटवारा होगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए रहा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और अगर सीधा बंटवारे की बात करें तो केंद्र सरकार। देखो आपसे अगर सीधा बंटवारा सरकार में आएगा, सरकार में, और क्षितिज बंटवारा में पालिका आएगी। क्या आएगी? पालिका। पालिका ऐसे याद करो, क्षितिज बंटवारा पालिका और सीधा बंटवारा सरकार। सीधा बंटवारा सरकार, क्षितिज बंटवारा पालिका, सीधा बंटवारा सरकार। क्षितिज बंटवारा पालिका, सीधा बंटवारा सरकार। इस तरह से हम लोगों ने सही जोड़ी प्रिपेयर कर लिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में हम चलते हैं, सही जोड़ रिक्त स्थान। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सत्यासत्य की तरफ। 5 नंबर के 6 नंबर के ये भी पूछे जाते हैं। स्टार्ट। चलिए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो मिट्टी है वो बहुत गहरी होती है, अम्लीय होती है। सत्य क्या? सत्य। सत्य याद करेंगे। लेटराइट मिट्टी जो होती है वो अधिक गहरी होती है और अम्लीय होती है। सत्य, ठीक है, याद रखना। मरुस्थलीय मृदा जो रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है उसका रंग पीला होता है, इसका पीला नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला नहीं होता, है ना? तो असत्य क्या आएगा? असत्य। चलिए मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। असत्य। मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। असत्य। भूमि एक असीमित संसाधन है। असत्य। यह असीमित नहीं है, सीमित है ना? ध्यान रखना। तो भूमि एक असीमित संसाधन है। असत्य। और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा क्या मैदानी क्षेत्र 27% है? अभी अपन ने उधर पढ़ा था ना, मैदानी क्षेत्र कितना है? 43। मैदानी क्षेत्र कितना है? 43। और पर्वत क्षेत्र कितना है? 30। और वन क्षेत्र कितना है? 33। चलिए तो मैदानी क्षेत्र 43 बढ़ाते हैं, 27 बोल रहे हैं तो असत्य आ जाएगा। चलिए तो लेटराइट मिट्टी अधिक गहरी और अम्लीय है तो सत्य है। बाकी मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है। असत्य। और मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। असत्य। भूमि एक असीमित संसाधन है। असत्य। असीमित है तो असत्य। और 27% हिस्सा मैदानी है तो असत्य। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थायी वन के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र। स्थायी वन में सबसे ज्यादा वन है क्या? हाँ, स्थायी वन में सबसे ज्यादा क्या है? वन। तो सत्य। चलिए और वन्य जीव और कृषि। वन्य जीव और कृषि फसल, इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सत्य। वन्य जीव और कृषि फसल में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सत्य। याद रखेंगे, सत्य आएगा। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख। चलिए कानूनों की जो देखरेख होती है कि कानून में कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा, उसकी न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्य। कानूनों की देखरेख न्यायपालिका ही करती है। कानूनों की देखरेख न्यायपालिका करती है तो सत्य। चलिए एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे संविधान में एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सत्य। भैया बहुत सारी भाषा, एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। क्या दर्जा है? सत्य। संघीय व्यवस्था नहीं है भारत में। संघीय व्यवस्था नहीं है क्या? भारत में संघीय व्यवस्था है, ठीक है, ध्यान रखना। और वो बोल रहा है नहीं है तो असत्य। भारत में संघीय व्यवस्था है। चलिए तो ये हो जाएगा असत्य। चलिए श्रीलंका में व्यापारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में एकात्मक शासन है क्या? सत्य। हाँ ठीक है, याद करो, श्रीलंका में एकात्मक शासन है। श्रीलंका में क्या है? एकात्मक शासन। चलिए संघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक की उल्टी है क्या? संघीय व्यवस्था एकात्मक की उल्टी है क्या? याद करो, संघीय जो है एकात्मक की उल्टी है। संघीय एकात्मक की उल्टी है। सत्य। चलिए संविधान में एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सत्य। ये भी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था? यही वाला आया था ना अभी, ये यहाँ पे पढ़ा, ये रहा। इसका क्या था? सत्य था क्या? हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसका भी सत्य था और इसका भी सत्य है ना। चलिए भारत में कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया। 8वीं सूची में 22 भाषा है क्या? सत्य। याद करो, 8वीं सूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। सत्य। चलिए जनगणना में हर 10 साल बाद
नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। सत्य। क्या जनगणना में नागरिकों के धर्म को भी रिकॉर्ड किया जाता है? सत्य। चलिए, लैंगिक असमानता के आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है? असत्य। नहीं, जैविक बनावट नहीं है ना, स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, तो यह आ जाएगा असत्य। स्त्री पुरुष की जैविक बनावट है असत्य। चलिए, भारत की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 है। भारत की आबादी में SC, ST और OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों का जो हिस्सा है वो 2/3 है। क्या सत्य है? हाँ सत्य है। याद रखिए, इनका हिस्सा 2/3 है। क्या हिस्सा क्या है? 2/3। चलिए, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 76% है क्या? और महिलाओं की कितनी थी? 54 थी क्या? महिलाओं की 54 थी और पुरुषों की कितनी है? 76। चलिए, और राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8% से अधिक है क्या? असत्य। क्या है? अच्छा, ठीक है। देश की हर पार्टी को गृह मंत्रालय में अपना पंजीयन कराना पड़ता है। गृह मंत्रालय में पंजीयन कराना पड़ता है क्या? असत्य। क्या आएगा? चुनाव आयोग में कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? तो यहाँ पे गृह मंत्रालय में अपना पंजीयन कराना पड़ता है, गलत। चलिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ था। सत्य। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ था। सत्य। याद रखेंगे, सत्य आएगा। अगला, आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का आशय राजनीतिक दल ही है। आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का आशय राजनीतिक दल ही है। सत्य। आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का राजनीतिक दल सत्य। सामूहिक हित एक सर्वव्यापी विचार है। क्या आएगा? सामूहिक हित एक सर्वव्यापी विचार है। सत्य। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से नहीं पढ़ते। चलिए, ठीक है। चलिए, तो सामूहिक हित एक सर्वव्यापी विचार है। क्या आएगा? असत्य। क्या आएगा? असत्य। चलिए, पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। क्या आएगा? पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। सत्य। और अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है। क्या आएगा? अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है। सत्य। 2 दलीय है ना, अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है। चलिए, सत्य। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। चलिए, याद रखेंगे, सत्य। लोकतंत्र की गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। असत्य। गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। असत्य। तो याद रखना है, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, तो यहाँ पे नहीं है तो असत्य। गरिमा और आजादी की चाह लोकतंत्र का आधार है। सत्य। आजादी की चाह लोकतंत्र का आधार है, तो सत्य आएगा। चलिए, वो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त है। क्या आएगा? असत्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त है, तो असत्य। अरे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी तो है ना? भ्रष्टाचार कितना फैला है आज, तो इसका क्या आएगा? क्या भ्रष्टाचार से मुक्त है? नहीं, असत्य। चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। क्या आएगा? सत्य। तो याद करेंगे, प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया असत्य। तो सत्य है। सत्य। क्या आएगा? सत्य। और लोकतंत्र में सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ना, हर प्रकार की जाति के लोग वोट दे सकते हैं। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। सत्य। असत्य। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। असत्य। औसत आय को राष्ट्रीय आय नहीं कहते। निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। असत्य। क्या है? सत्य। जिसे मापा नहीं जाता वह महत्व नहीं रखता। असत्य। सत्य आएगा। सत्य। जिसे मापा नहीं जाता उसमें महत्व नहीं रखता। सत्य। जिसे मापा नहीं जाता महत्व नहीं रखता। सत्य। यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। सत्य। यदि कच्चे तेल का प्रयोग, मतलब कच्चा तेल मतलब पेट्रोल डीजल अगर चलता रहे ऐसे ही, तो पेट्रोल डीजल 50 साल में खत्म हो जाएंगे। सत्य। चलिए, जमीन से जो पेट्रोल डीजल निकालते हैं वो एक नवीनीकरण संसाधन है। असत्य। नवीनीकरण कहाँ से? 50 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो फिर तो नहीं मिलेगा, तो नवीनीकरण संसाधन नहीं है। चलिए, तो ये क्या आएगा? अनवीनीकरण संसाधन है। असत्य। चलिए, संपोषणीय आर्थिक विकास का आशय
विकास अपना स्थान पर्यावरण को संपोषणीय आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए विकास करना। तो क्या है? सत्य। इसी का वही होता है, इसका मतलब वही होता है सतत पोषण। इसको सतत पोषणीय विकास भी बोलते हैं कि इसमें पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए विकास करना होता है। और हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हरियाणा में लोगों की कमाई बहुत ज्यादा है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। चलिए, अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र होता है सत्य। सेवा क्षेत्र प्रत्येक होता है क्या? सत्य। सेवा क्षेत्र क्या है? प्रत्येक। सेवा क्षेत्र क्या है? प्रत्येक। कृषि प्राथमिक के अंदर आता है क्या? हाँ, सत्य। कृषि प्राथमिक में तो आता है, कृषि प्राथमिक में ही आता है। और वो बोल रहा है देश जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक से जुड़ी है क्या? नहीं, जरूरी थोड़ी ना। अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक से जुड़ी है क्या? प्राथमिक मतलब गांव खेड़ों से जुड़ी है क्या? असत्य। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र ये सब स्वतंत्र है क्या? नहीं, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। प्राथमिक से ही रिलेटेड है, द्वितीय से, तो ये सब स्वतंत्र नहीं है, ये असत्य है। चलिए, शिक्षक, डॉक्टर, वकील ये सब सेवा में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं क्या? असत्य। ये सेवा में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देते हैं क्योंकि पहले इनको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते, पहले सीखना पड़ता है फिर मदद कर सकते हैं। मनरेगा कानून 2005 में आया था क्या? सत्य। मनरेगा कानून 2005 में आया था क्या? सत्य। मनरेगा कानून 2005 में आया था, सत्य। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। भारत में अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए गए। अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए गए, सत्य। याद रखना ना, सत्य है ना। अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए, सत्य। चलिए, बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप बढ़ जाते हैं, सत्य। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप बढ़ जाते हैं, सत्य। चलिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है क्या? कुएं पे, बोरिंग पे। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, असत्य। तो आपको लिखना है संसाधन पे दबाव नहीं पड़ रहा है ना। तो उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लवणीय जल संसाधनों पर दबाव नहीं बढ़ रहा है। चलिए, ये असत्य आएगा। चलिए, जलीय चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। मतलब अगर जल जो है वो चक्र में चलता रहे, जल चक्र अगर चलता रहे तो क्या जल नवीनीकरण है? हाँ, क्योंकि जल वापस आ जाएगा ना बादल से। चलिए, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का कम शोषण करके सिंचित क्षेत्र, मतलब जल का कम उपयोग करके, जल को कम उपयोग करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, सत्य। असत्य है क्या? असत्य। तो अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, असत्य। बांध बहते जल को रोकने, बांध जो है, बांध मतलब डैम जो होते हैं वो बहते जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए या बहाव को कम करने के लिए बनाई जाती है, सत्य। हाँ, उसी के लिए बनाई जाती है। डैम का लिए बनाते हैं? बांध जल को रोकने के लिए, उसको दिशा देने के लिए और बहाव को कम करने के लिए बनाई जाती है, सत्य। तो क्या आएगा? सत्य। चलिए अगला, 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक है। क्या दाल के मामले में भारत दूसरे नंबर पे? हाँ, दाल के मामले में दूसरा है ना। चलिए, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन पर बोई जाती है। क्या खरीफ की फसलें मानसून के आगमन पर बोई जाती है? क्या कर लेना, खरीफ की फसलें मानसून के आगमन पर बोई जाती है, सत्य। भारत में 4 ऋतु है क्या? भारत में 4 ऋतु है क्या? भारत में 4 ऋतु है, असत्य। और 4 अर्थव्यवस्था है क्या? वो भी असत्य। 4 अर्थव्यवस्था वो भी असत्य और 4 ऋतु है वो भी असत्य। दालें जो है, दाल वो नाइट्रोजन लेकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाती है क्या? सत्य। दाल जो है वो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाती है, सत्य। चलिए, रोपण कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है, हाँ ये भी सत्य है। रोपण कृषि बड़े बड़े खेतों में होती है ना, तो ये एक वाणिज्यिक खेती है, सत्य। रबी की जो फसलें हैं वो मई से जुलाई के बीच में बोई जाती है, असत्य। रबी की फसलें मई से जुलाई के बीच में बोई जाती है, असत्य। मई से जुलाई के बीच में बोई जाती है, असत्य। चलिए, अभी अपन इसको रिवाइज करेंगे थोड़ी देर से।
हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, सत्य। हीरे की खुदाई भारत में हुई थी, सत्य। हीरे की खुदाई भारत में हुई थी, सत्य। चलिए, अयस्कों के उत्खनन से मतलब अयस्कों को निकालते रहने से लागत घटती है क्या? असत्य। लागत और बढ़ती जाती है ना? कुएं को जितना खोदोगे उतना महंगा पड़ेगा ना? चले, अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है तो असत्य। लागत बढ़ती और बढ़ती है। चलिए, बायोमास ऊर्जा गैस और विद्युत दोनों रूप से प्राप्त की जाती है, सत्य। बायोमास जो है वो ऊर्जा गैस से भी मिलती है और विद्युत दोनों से मिलती है तो सत्य। खनिज जो है केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, असत्य। खनिज जो है वो केवल कठोर पाए जाते हैं, असत्य। क्योंकि भैया मिनरल जो है वो वाटर भी तो होता है ना? चलिए, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम कोयला है, सत्य। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, सत्य। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, सत्य। चलिए, गैर नवीनीकरण साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे, सत्य। पेट्रोल डीजल कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएंगे, 50 साल बाद। चलिए, टिस्को क्या है? महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, सत्य। टिस्को सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। इस्पात क्या होता है? एल्यूमिनियम, जर्मन जिसको बोलते हैं। कृषि और उद्योग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, सत्य। बिल्कुल करते हैं। कृषि से ही तो सब सारा प्रोडक्ट उद्योगों में, फैक्ट्री में जाता है, तो कृषि और उद्योग एक दूसरे से रिलेटेड है, सत्य। चलिए, तृतीय कार्यों में लगे हुए व्यक्ति कच्चे माल को बने हुए माल में परिवर्तित कर सकते हैं, असत्य। देखो, तृतीय क्षेत्र में सिर्फ सेवा आती है। तृतीय क्षेत्र में क्या आती है? सेवा। और अब यहाँ पे बोल रहे हैं कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित, ये तो सेकेंड इसमें होता है, द्वितीय क्षेत्र में होता है। क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र। ये तृतीय में नहीं होता तो असत्य आएगा। भारत जापान को सूत निर्यात करता है क्या? भारत जापान को सूत निर्यात को होता है बेचना, तो भारत जापान को सूत बेचता है क्या? असत्य। सत्य है। हाँ, ठीक है भैया। चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रिलायंस, टिस्को, ये सब सार्वजनिक है क्या? सार्वजनिक नहीं है, ये सब निजी उद्योग पर्सनल व्यक्ति के है ना। रिलायंस किसका है? अंबानी का। चलिए, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा महत्वपूर्ण शोधन उद्योग है क्या? क्या आएगा? भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शोधन है, सत्य। चलिए, भारत की जो ट्रेनें, भारत के रेल मार्गों की जो लंबाई है वो एशिया में सबसे अधिक है क्या? रेल मार्ग, भारत में जो पटरियों की लंबाई है वो एशिया में सबसे अधिक है, सत्य। चलिए, संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान प्रसारण सम्मिलित है। मतलब जो संचार तंत्र आता है, कम्युनिकेशन, उसमें कम्युनिकेशन का आदान प्रदान और प्रसारण सब सम्मिलित है, सत्य है। कलकत्ता में एक समुद्री पत्तन है क्या? हाँ, सत्य है ना। कलकत्ता में समुद्री जहाज रुकते वहां पर समुद्र में। विशाखापट्टनम कर्नाटक के समुद्र पर स्थित है, समुद्र तट पर। कर्नाटक के समुद्र तट पर स्थित है क्या? चलिए, विशाखापट्टनम बोल रहा है क्या बाउंड्री पे है क्या? समुद्र के किनारे पे है क्या? तो असत्य। चलिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, सत्य। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति, अगर भैया व्यापार में प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है, तो आर्थिक वैभव का सूचक है। इससे पता चलता है आर्थिक कल्याण हो रहा है। चलिए, हल्दिया पत्तन, हल्दिया जो पत्तन है वो कोलकाता का सहायक पत्तन है, सत्य। हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, सत्य। हल्दिया जो है कोलकाता का सहायक पत्तन है, सत्य। बंदरगाह जो है वो जल और थल के मिलन स्थल होते हैं, सत्य। बंदरगाह क्या है? जहाँ पे जल और इधर थल, मतलब जहाँ से समुद्र चालू होता है और जहाँ से जमीन चालू होती है, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह, है ना। बंदरगाह, यहाँ बंदरगाह पे कौन रुकते हैं? समुद्री जहाज। कौन रुकते हैं? समुद्री जहाज। चलिए, 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, असत्य। 1805 में फ्रांस की लड़ाई नहीं हुई थी, तो असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य। चलिए, यूनानियों का आबादी के लिए संघर्ष 1821 में चालू हो गया था, सत्य। यूनानियों की आबादी के लिए संघर्ष 1821 में चालू हो गया था, सत्य आएगा, है ना। 1821 में आरंभ हो गया था संघर्ष, 1821 में चालू हो गया था, सत्य। चलिए, जर्मेनिया फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई थी, असत्य। जर्मेनिया फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई थी, असत्य। जर्मेनिया फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई थी, असत्य। चलिए, औद्योगिकरण, इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ था वो 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुआ था, सत्य। इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ था वो 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुआ था, सत्य, है ना। 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ था,
संधि की दूसरा चलिए 1820 में जो वियना संधि हुई थी, 1820 में वियना संधि हुई थी क्या? असत्य असत्य, असत्य है क्या? हाँ, हाँ, असत्य। 1820 में वियना संधि असत्य, 1820 में वियना संधि असत्य, असत्य 1820 में वियना संधि असत्य, असत्य। और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था क्या? सत्य इमैनुअल को राजा घोषित किया था क्या? सत्य 1861 में राजा घोषित किया सत्य, राजा घोषित किया सत्य। चलिए 1820 में वियना संधि असत्य, इसका भी असत्य आएगा ना? वियना संधि का क्या आएगा? असत्य, और राजा घोषित किया तो ये तो अच्छी बात है, सत्य। 1832 में कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया ये क्या आएगा? सत्य। कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, सत्य। तो आप याद करेंगे सत्य। चलिए वियना का असत्य है, 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुआ, सत्य है ना? फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई, असत्य, क्या है ना? असत्य। फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई, असत्य। चलिए एक काम करें, इसको याद करने के लिए अपने कॉमेडी लगाते हैं, मतलब मजाक मजाक में याद करने की कोशिश करते हैं, देखते याद बताएंगे। कॉमेडी शुरू करते हैं। मुद्रा का प्रयोग, मतलब जो पैसे का जो प्रयोग करते हैं, क्या हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है? ओ भाई ऐसे कैसे नहीं है? वो तो है ना? बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये तो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य भारतीय रिजर्व बैंक जो बहुत बड़ा बैंक है, तो क्या वो औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है? आप सोचो कि सबसे बड़ा बैंक है तो नजर तो रखेगा, नजर रखेगा, सत्य। चलिए बैंक केवल लाभ कमाने के लिए कर्जा देती है क्या? असत्य। लाभ कमाने के लिए नहीं, उसको विकास करना होता है इसके लिए भी करती है। तो केवल लाभ कमाने के लिए करती है क्या? नहीं, केवल लाभ कमाने के लिए नहीं करती। ठीक है, बैंक जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज कर्जे पे लेते हैं। अरे भैया जितना ब्याज हमको देते हैं उससे तो हमसे कर्जे पे ले लेते हैं, है ना? तो सत्य आएगा, क्या आएगा? सत्य। मुद्रा का जो आधुनिक रूप है, मतलब पेटीएम, गूगल पे जो है, ये इसमें करेंसी कागज के नोट और सिक्के भी शामिल है, सत्य। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज के नोट और सिक्के भी शामिल है, सत्य। चलिए भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक, लघु उद्योगों में सबसे अधिक श्रमिक लोग, मजदूर काम करते हैं, सत्य। फैक्ट्रियों में सबसे अधिक कौन काम करता है? मजदूर। चलिए संचार प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम कंपनियां जो है आइडिया और जियो, इसको संकुचित कर दिया गया है। कहाँ से? तो और फैल गया, इसको संकुचित कहाँ किया है? तो और फैल गया, तो असत्य आएगा, क्या आएगा? भारत में गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो इससे गरीबों को फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि बेचारे इंटरनेट ही नहीं चला पाते गरीब लोगों को, तो गरीबों को फायदा, सत्य है। तो गरीबों को लाभ नहीं मिला तो सही है ना? नहीं मिला ना, गरीब को लाभ कब मिला? तो सत्य आएगा। वैश्वीकरण, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो है, इससे क्या क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है? ऐसा नहीं है। चलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने राष्ट्र के लिए, सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती है? नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनी तो दूसरे राष्ट्र के लिए भी काम करती है, तो ये क्या हो जाएगी? असत्य। केवल अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती है? नहीं, बहुराष्ट्रीय तो दूसरों के लिए भी करती है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब अधिक मूल्य का नुकसान हो रहा है, मतलब जब आपको पैसे का नुकसान हो रहा है, तब क्या उपभोक्ता अदालत में जाना फायदेमंद होता है? हाँ, सत्य, क्या आएगा? असत्य, असत्य। जब अधिक मूल्य का नुकसान हो, क्या केवल तभी अदालत में जाना लाभप्रद होता है? नहीं, जब थोड़ा बहुत भी नुकसान हो ना तब भी आप अदालत जा सकते हैं, जब थोड़ा बहुत नुकसान हो तब भी। वो क्या बोल रहे हैं? जब अधिक का होगा नुकसान तभी जाओ, तो नहीं, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हॉलमार्क और आभूषण, हॉलमार्क जो होता है, क्या वो सोने चांदी के गहनों पर निशान आता है क्या? हाँ, याद करेंगे, सत्य। हॉलमार्क सोने चांदी के गहनों पर एक निशान आता है क्या? कौन सा निशान आता है? हॉलमार्क। चलिए उपभोक्ताओं की जो भी समस्या होती है उसको तुरंत जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ऐसा भैया बहुत इंतजार करना पड़ता है ना उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के निवारण के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, तो शीघ्र नहीं होती, ऐसा। उपभोक्ताओं को जो मुआवजा मिलता है, उपभोक्ताओं को मुआवजा पाने में जो अधिकार है वो क्षति की मात्रा में निर्भर करता है, सत्य। उसको जो क्षति हुई है, उसको जो नुकसान हुआ है, उसी के आधार पर उसको मुआवजा मिलता है। चलिए कोपरा केवल सामान पे लागू होता है, सत्य। लेकिन उसमें भी पढ़ा था, सही कर, कोपरा केवल सामान पे लागू होता है, सत्य।
कोपरा केवल सामान पे लागू होता है, असत्य असत्य। कोपरा केवल सामानों पे लागू होता है तो असत्य। सामान भी आता है लेकिन दूसरी चीजें भी आ सकती हो, तो कोपरा केवल सामानों पे लागू होता है, असत्य। चलिए, भारत विश्व के उन देशों में से है जिनके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट अदालत है। सही है, हमारे पास उपभोक्ताओं के समस्या के लिए 3 प्रकार की अदालत है ना, एक जिला स्तर की, एक राज्य स्तर की, एक राष्ट्रीय स्तर की। जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ, मतलब कस्टमर को जब ऐसा लगे कि उसके साथ अत्याचार हुआ, तो क्या वो अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है? कर सकता है ना। चलिए अब चलते हैं अपन लास्ट वाले। चलिए, ये रहा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में जब भारत लौटे, तो क्या पहले वो इंग्लैंड में थे? मतलब क्या वो इंग्लैंड से लौटे थे क्या भारत में 1915 में? ऐसा क्या आएगा? जब वो भारत में लौटे 1915 में जनवरी में, तो शायद वो पहले कहीं और थे, इंग्लैंड में तो नहीं। तो क्या आएगा? 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए थे। 1931 में इरविन समझौते पर दस्तखत किए थे। इरविन समझौता हुआ था, बस याद करो। 1931 में क्या हुआ था? इरविन समझौता। 1931 में क्या हुआ था? इरविन समझौता। चलिए, 1913 से 1918, मतलब ये जो 5 साल थे, 13 से 18, 5 साल में कीमतें आधी हो गई थी। असल कीमतें आधी कहाँ हो गई थी? और बढ़ गई होगी। तो 1371 में कीमतें आधी नहीं हुई, बढ़ गई थी ना। तो असर क्या आएगा? सिविल नाफरमानी आंदोलन। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। छात्रों ने हिस्सा लिया था क्या? भैया देखो, आंदोलन में छात्र तो नहीं ना हिस्सा लेंगे, आंदोलन में तो क्रांतिकारी हिस्सा लेते। कौन लेते? क्रांतिकारी। तो आंदोलन में छात्रों ने हिस्सा लिया था, असत्य। चलिए, 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, सत्य। 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर और 1931 में इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, है ना। 1931 में इरविन समझौता और 1932 में पूना पैक्ट। एक साल पहले 31 में इरविन और 32 में पूना पैक्ट। चलिए याद रखिए। और इतिहास में राष्ट्रवाद की जो भावना पैदा करने का एक और साधन थी। इतिहास की जो पुनर्व्याख्या है वो राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर रही थी क्या? सत्य। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन थी, सत्य। चलिए, बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, वहां पे तिरंगा झंडा तैयार किया गया था क्या? तो तिरंगा झंडा बंगाल में तैयार हुआ था क्या? सत्य। तिरंगा झंडा बंगाल में तैयार हुआ था क्या? सत्य। चलिए, 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था क्या? असत्य। 1923 में असहयोग आंदोलन चालू। असहयोग याद है? असहयोग 19-20 आया, मैंने कल बताया था ना, 19 रुपए और 20 रुपए, तो असहयोग आया 19-20। तो 1923 में असहयोग चालू हुआ था क्या? असत्य। क्या आएगा? असत्य। चलिए, इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के अधिक नजदीक आते गए। मानव समाज एक दूसरे के अधिक नजदीक आते गए। चलिए, इतिहास के दौर में मानव समाज एक दूसरे के नजदीक आते गए। चलिए, जहाज नहीं, 15वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों 15वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। असत्य। यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। असत्य। समुद्र में रास्ता कैसे ढूंढे? तो इसे याद कर लो कि समुद्र पर रास्ता ढूंढ लिया था। असत्य। चलिए, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था के सामने आ चुकी थी। 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था के सामने आ चुकी थी। क्या है? 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था के सामने आ चुकी थी। असत्य। सत्य है? ठीक है, तो बोलना आजा भैया सामने आ चुकी थी। चलिए, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है भैया, शादी हो रही थी, खूब आबादी बढ़ रही थी। चलिए आगे, अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। ठीक है भैया, किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है, किसी भी फैसले। ठीक है, सत्य। और औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा। भैया, कपास का उत्पादन क्या घट रहा है? दीपावली में देखो कितने सारे ठेले पर रुई बिकती। कपास का उत्पादन घटने लगा। असत्य। चलिए, अमेरिका में टी मॉडल कार उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी क्या?
मतलब टी मार्टल से पहली कार बनी थी क्या? सत्य। हाँ, है ना, टी मार्टल से पहली कार बनी थी सत्य, टी मार्टल से पहली कार बनी थी सत्य। चलिए लास्ट में 2-3 और बचे। विक्टोरिया कॉलेज, विक्टोरिया पता है आपको, एक महारानी थी ब्रिटेन की, तो वहां पर लोग जो थे वो अमीर और अमीर लोगों के हाथ से बनी हुई चीजों को तरजीह नहीं देते थे। सॉरी, उच्च वर्ग के जो लोग थे, अमीर लोग जो थे, वो छोटे लोगों के हाथ से बनी हुई चीजों को खरीदते नहीं थे। तो असत्य। असत्य आएगा, क्या आएगा? असत्य। खरीदते थे, क्या दिक्कत है? तो वो बोल रहे तरजीह नहीं देते थे, देते थे, बहुत तरजीह देते थे। याद करेंगे, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथ से बनी हुई चीजों को तरजीह नहीं देते थे, तो असत्य आ जाएगा। चलिए, लंदन में स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है असत्य। असत्य। भैया पुराना कपड़ा कोई पहनेगा क्या? फेंक देंगे, नया कपड़ा लाएंगे। चलिए, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा है। असत्य। कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से काम कर रहा है असत्य। कुल श्रम शक्ति, भैया शक्ति आएगी तो 100% आएगी बॉडी में, कुल श्रम शक्ति 80% कैसे आएगी? तो असत्य कर लो, क्या कर लो? असत्य। चलिए, अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था, उसमें गृह युद्ध की वजह से भारत में कपास निर्यात में कमी आई थी। भैया कहाँ से वापस से कपास निर्यात में कमी का आएगी? कपास तो बहुत ज्यादा है। चलिए, फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। सत्य, यह सुधार हुआ तो अच्छा है ना, उत्पादकता में सुधार हो रहा है, तो उत्पादकता में सुधार हो रहा है। हथकरघा, मशीन के आने से सुधारित तो होगा, मशीन के आने से सुधार हुआ। चलिए, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का रुतबा था। भैया भारत का रुतबा तो आज भी है पाकिस्तान के ऊपर, दबा देंगे उसको। भारत का रुतबा है करीब 100 साल, करीब 100 सालों के दौरान यूरोप के ज्यादातर राष्ट्रों में छापे खाने लग गए, छापे खाने लग गए। चलिए, खा भी क्या रहा है, छापे। 100 सालों के दौरान छापे खाने लग गए, ठीक है यार, 18वीं सदी के अंत तक, 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर 30 से 40% थी। 18वीं सदी के अंत तक वे साक्षरता, पढ़ाई लिखाई 30 से 40% थी। असत्य। यूरोप के कुछ हिस्से में, यूरोप के कुछ हिस्से में 30 से 40% साक्षरता दर थी। असत्य। गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे क्या? हमको क्या पता? गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे क्या? असत्य। गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे क्या? असत्य। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट सुधारकों में से एक थे क्या? सत्य। मार्टिन लूथर सुधारक थे क्या? सत्य। मार्टिन लूथर सुधारक थे क्या? सत्य। और 19वीं सदी में किराए पे किताब चल रही थी क्या? सत्य। किराए पे किताब वाले पुस्तकालय आ गए थे क्या? पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, तो क्या 19वीं सदी में लाइब्रेरी खुल गई थी क्या? असत्य। असत्य। पुस्तकालय खुल गए थे, तो असत्य। चलिए, और ये शायद लास्ट 2 बचे, एक ही और एक, 2 बचे। चलिए, ओवर जबलपुर में 52वीं रेजिमेंट के कुछ सिपाही शंकर शाह के संपर्क में थे। कुछ सिपाही, शंकर के पास तो बहुत सारे सिपाही हैं भूत के, है ना, तो कुछ सिपाही थे क्या? नहीं, बहुत सारे थे। ये सत्य है क्या? चलिए, सत्य। तो आगे याद रखेंगे, उन्होंने जंगल से शस्त्र जमा कर लिए थे। जंगल से क्या कर लिए थे? शस्त्र जमा, है ना। तो शंकर ने क्या करे थे? शस्त्र जमा कर लिए थे। शंकर ने क्या कर लिए थे? तो सत्य आएगा, क्या आएगा? सत्य। चलिए, तलवारबाज के रूप में शंकर शाह के पास भेजा। असत्य। तलवारबाज के रूप में शंकर शाह के पास, भैया शंकर के पास वो तो त्रिशूल है ना, तलवार का से, है ना, तो तलवार लेकर शंकर के पास भेजा, तो असत्य। चलिए, खाचे को बचाने के लिए उसकी बहन से हत्यारे रोहित जी ने शादी कर ली। क्या आएगा? असत्य। भैया बहन से शादी कौन करेगा? असत्य। क्या आएगा? सिंधुपति दाहिर से अखंड, सिंधुपति दाहिर से अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट। क्या आएगा? असत्य। अंतिम क्या आएगा? सत्य ना। तो सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। सत्य। कौन? सिंधुपति। सिंधुपति सिंधु प्रदेश के, सिंधुपति सिंधु प्रदेश की सम्राट होंगे ना, सिंधुपति सिंधु प्रदेश के सम्राट थे। सत्य। चलिए, मंत्री मोक्षवास
मोहम्मद बिन अलाफी और रसल, ये सिंधुपति के विश्वास पात्र दोस्त थे। सत्य। याद कर लो दोस्तों, तो भैया विश्वास पात्र ही होना चाहिए, है ना? चलिए याद करें। और ये लास्ट, यूरोपीय संघ का हेड ऑफिस ब्रुसेल में है। सत्य। ठीक है भैया, याद करो ब्रुसेल में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल में। चलिए, बेल्जियम के जितने भी नेता हैं उन्होंने श्रीलंका के समान रास्ता अपनाने का फैसला किया। श्रीलंका का रास्ता अलग, उससे बेल्जियम का रास्ता अलग, है ना? बेल्जियम का रास्ता अलग, श्रीलंका का रास्ता अलग, तो भैया मना कर दो असर। चलिए, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच मेलजोल बढ़ा है। आज से बढ़ेगा। फ्रेंच व्यक्ति फ्रेंच में बोलेगा तो डच कहाँ से समझेगा, डच व्यक्ति डच में बोलेगा तो फ्रेंच कहाँ से समझेगा, तो मेलजोल बढ़ ही नहीं सकता, तो असर क्या आएगा? क्या आएगा? असर। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक नहीं है। असत्य। सत्य। सत्य। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र के लिए ठीक है। सत्य। तो लोकतंत्र के लिए ठीक है, बिल्कुल है। सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, है ना? सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र के लिए ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्य। सत्ता की साझेदारी करने से टकराव कम होते हैं। सत्य। क्या आएगा? सत्य। तो इस तरह से हमने सत्य सत्य की प्रैक्टिस करी। अगर आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं। जितनी बार आप रिवाइंड कर करके देखेंगे तो ये 2-4 बार में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, अब अगला जो मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो मैं लेकर आऊंगा रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर और सही उत्तर।